सभी विद्यार्थी को नमस्कार। हमारे अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का प्रश्न है, भक्ति काल की सांस्कृतिक चेतना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आइए देखते हैं इसका उत्तर हम किस प्रकार लिखेंगे। शुरू में हमें 4-5 लाइनों में इसकी भूमिका लिखनी है। भक्ति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1375 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक माना। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतवर उपनिषद में मिलता है। भक्ति शब्द की उत्पत्ति बज धातु से हुई। भक्ति का उदय दक्षिण भारत से हुआ। यहाँ हमने डॉक्टर सत्येंद्र की पंक्ति दी है। डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। इस पंक्ति का अर्थ है, भक्ति आंदोलन का जन्म दक्षिण भारत यानी द्रविड़ देश में हुआ, उसे उत्तर भारत में लाने का श्रेय स्वामी रामानंद को जाता है। भक्ति काल की सांस्कृतिक चेतना ने भारतीय समाज को धार्मिकता, आध्यात्मिकता और लोक कल्याण से जोड़ा। जहाँ कबीर, सूर, तुलसी जैसे संतों ने ईश्वर भक्ति, सामाजिक समानता और लोक भाषाओं को महत्व दिया, जिससे ये काल भारतीय संस्कृति का स्वर्णयुग बना और जीवन मूल्यों को स्थापित किया। इतनी भूमिका लिखने के बाद हमें भक्ति काल की सांस्कृतिक चेतना के बिंदु लिखने हैं। हमारा पहला बिंदु है ईश्वर भक्ति की प्रधानता। भक्ति काल में ईश्वर की सगुण और निर्गुण रूप में भक्ति की गई। ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण इसका मूल था। कबीर निर्गुण भक्ति के प्रमुख संत थे। सूर और तुलसी सगुण भक्ति के कवि थे। भक्त कवियों ने ईश्वर पूजा को महत्व दिया। निर्गुण कवियों ने माना कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है। कबीरदास, जयसी आदि ने निर्गुण ईश्वर जैसे राम निरंजन की उपासना की, जो कण कण में व्याप्त है। वहीं सगुण भक्ति में ईश्वर साकार है और वह अवतार लेता है। तुलसीदास ने राम के रूप में और सूरदास, मीराबाई, रसखान ने कृष्ण के सगुण रूप में ईश्वर की लीलाओं का गान किया है। हमारा दूसरा बिंदु है सामाजिक सुधार। जाति वर्ण के अंतर को दूर करके मानव मात्र की एकता का प्रतिपादन करते हुए सामाजिक समरसता लाने का प्रयास किया गया। विभिन्न मतों, शैव, वैष्णव, सूफी और धर्मों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया। कबीर, रविदास, नामदेव जैसे संतों ने निर्गुण भक्ति के माध्यम से जाति आधारित भेदभाव पर तीखा प्रहार किया और ईश्वर की दृष्टि में सभी को समान बताया। संतों ने एक ही रसोई में भोजन करने और प्रेमपूर्ण व्यवहार को बढ़ावा दिया, जिससे समाज में छुआछूत कम हुई। हमारा तीसरा पॉइंट है गुरु और साधना पर महत्व। गुरु को विशेष महत्व दिया गया। सहज साधना पर बल दिया गया, जिसने धार्मिक जीवन की दुर्लभताओं को कम किया। भक्ति को मोक्ष का प्रमुख मार्ग बताया गया, जिससे आध्यात्मिक साधना को बल मिला। इस काल में गुरु और साधना को सर्वोपरि स्थान दिया गया। कबीरदास जी ने कहा भी है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। यह गुरु को ईश्वर से ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि गुरु ने ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग हमें बताया है। गुरु को अंधकार हटाने वाला कहा गया है। गुरु ही साधक के जीवन के अज्ञान को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। चौथा पॉइंट है आध्यात्मिक और दार्शनिक गहराई। इसमें हम लिखेंगे वल्लभाचार्य के शुद्ध द्वैतवाद, रामानुजाचार्य के विशिष्ट द्वैतवाद, माधवाचार्य का द्वैतवाद और निम्बार्काचार्य का द्वैतवाद जैसे दर्शनों का विकास हुआ, जिससे भक्ति को एक दार्शनिक आधार दिया। भक्ति काल का दर्शन केवल एक मत पर आधारित नहीं था, बल्कि इसमें उपनिषदों, वेदांत, सांख्य और योग का अद्भुत समन्वय था। निर्गुण धारा के आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत यानी ब्रह्म एक मात्र सत्य पर आधारित थी। इन्होंने निराकार ईश्वर की उपासना की और आत्मा परमात्मा की एकता पर बल दिया।
शकुंतला में तुलसी और सूरदास हुए। रामानुजाचार्य के विशिष्ट अद्वैतवाद और वल्लभाचार्य का शुद्ध अद्वैतवाद से प्रभावित थी, जहाँ भक्त और भगवान के बीच प्रेमपूर्ण संबंध को मुख्य माना गया। ये दर्शन इस बात पर जोर देता था कि आत्मा, जीव परमात्मा का ही अंश है और भक्ति के माध्यम से उसमें विलीन हो सकती है। ईश्वर को मंदिर मस्जिद के बाहर बल्कि अपने भीतर घट घट में खोजने की साधना विकसित की गई। हमारा 5वां बिंदु है साहित्यिक विविधता। इसमें हम लिखेंगे संत काव्य में शांत रस की प्रधानता है, श्रृंगार रस का पूर्ण परिपाक उसमें हुआ है, प्रबंध, मुक्तक और गीति काव्य शैलियों का विकास हुआ। सूरदास ने वात्सल्य युक्त रचनाएं की, उनके काव्य में लोक जीवन का सुंदर मिश्रण मिलता है। भक्ति काल को 2 धाराओं में बांटा गया, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा में वापस 2 शाखाएं आती है, ज्ञान मार्ग की शाखा जिसे संत काव्य कहा जाता है, प्रेम मार्ग की शाखा जिसे सूफी काव्य कहा जाता है। ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रमुख कवि कबीर, रैदास, नानक और दादू दयाल थे। इन्होंने सद्गुणी भाषा में दोहे और पदों के माध्यम से जाति पाति, छुआछूत और बाहरी आडंबरों का विरोध किया। वहीं प्रेम मार्ग की शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी है। इन्होंने पद्मावत जैसी रचनाओं के माध्यम से लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक ईश्वर यानी सूफीवाद तक पहुँचने का मार्ग दिखाया। सगुण काव्य धारा भी 2 भागों में बटी हुई थी, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी थे। इसके अंदर अन्य कवि मीराबाई, रसकार नंददास है। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं, प्रेम और श्रृंगार का चित्रण किया था। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास जी थे। इन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस के माध्यम से आदर्श, मर्यादा और लोक मंगल की स्थापना की। हमारा 6वां बिंदु है नारी और लोक मंगल। इसमें हम लिखेंगे मीराबाई आंडाल हिंदी भक्ति साहित्य की प्रमुख कवियत्रियाँ थी। इन्होंने भक्ति और ईश्वर प्रेम पर आधारित कालजयी रचनाएं की। अपने साहित्य से समाज को भक्ति और आदर्श का मार्ग दिखाया, अपनी बात जन सामान्य तक पहुंचाया, लोक मंगल की भावनाओं से रचनाएं की। भक्ति काल में मीराबाई, अंडाल और अक्का महादेवी जैसी महिला संतों ने पितृसत्तात्मक मानदंड को चुनौती दी और अपनी आध्यात्मिक स्वतंत्रता स्थापित की। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में पराई स्त्रियों को माता के समान सम्मान देने की बात कही थी। ये काल नारी के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जहाँ उन्हें परिवार और भक्ति का आधार माना गया। संक्षेप में हम लिखेंगे भक्ति काल की सांस्कृतिक चेतना ने भारतीय समाज और साहित्य को अंधविश्वासों से निकालकर प्रेम, समानता और लोक कल्याण के मार्ग पर अग्रसर किया, जिससे यह काल भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण और प्रेरक अध्याय बन गया है। इस प्रकार हमारा ये उत्तर पूरा होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आप सबका धन्यवाद।